कल्पना कीजिए एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका जन्म कोलकाता की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ हो, जो बचपन में स्कूल की किताबों में खोए रहते हों, बाद में उन्हें देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला सलाहकार बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। फिर वो राजनीति में उतरे, चुनाव जीता और अब अचानक देश की सबसे बड़ी नीति बनाने वाली संस्था के सबसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी को संभालने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनसे मुलाकात की, लेकिन उनके इस सफर में काफी संघर्ष से जुड़े किस्से और कई बड़ी चुनौतियां भी शामिल हैं। क्या यह पद उनकी पुरानी मेहनत का फल है या नई जिम्मेदारी? वो शख्स कोई और नहीं है, वो हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अशोक कुमार लाहिड़ी के जीवन के बारे में। दरअसल अशोक कुमार लाहिड़ी का जन्म 3 अगस्त 1951 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता के नज़दीक ही हुआ था। उनके पिता का नाम बिनॉय कुमार लाहिड़ी था। उनकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। उनका बचपन कोलकाता में ही बीता। उन्होंने रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ नरेंद्रपुर से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। यह स्कूल बच्चों के समग्र विकास के लिए काफ़ी मशहूर था। 1971 में नक्सलवादी अशांति के कारण वे पश्चिम बंगाल से दिल्ली आ गए थे। उस समय वे काफ़ी युवा थे और अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते थे। परिवार ने उनका साथ दिया, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कोलकाता से लगाव कभी नहीं छोड़ा। उनके पिता बिनॉय कुमार लाहिड़ी ने परिवार को अच्छी शिक्षा और मूल्यों के साथ बड़ा किया। उनकी मां का नाम सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन वो एक बंगाली हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। अशोक लाहिड़ी की पत्नी का नाम भी सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया है। उनकी पत्नी को लेकर बस इतनी जानकारी सामने आई है कि वो हाउसवाइफ हैं। परिवार में उनका एक बेटा है जिसका नाम जयदीप लाहिड़ी है। अशोक लाहिड़ी ने अपने निजी जीवन को हमेशा प्राइवेट ही रखा। वे अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीते आए हैं। संपत्ति के कुछ हिस्से में बेटे के साथ साझेदारी भी रही है। परिवार ने उनके हर कदम में उनका साथ दिया है, चाहे पढ़ाई हो या फिर उसके बाद की तमाम जिम्मेदारियां। शिक्षा के मामले में अशोक लाहिड़ी ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। आपको बता दें कि यह कॉलेज अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ उन्होंने काफ़ी बेहतर अंक हासिल किए। फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 1979 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी कंप्लीट की। फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1982 में स्पेनिश लैंग्वेज में डिप्लोमा भी किया। उनकी पढ़ाई हमेशा इकोनॉमिक्स और नीति पर केंद्रित रही। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रीडर के रूप में की थी। 1998 से 2002 तक वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के डायरेक्टर रहे। दिसंबर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उन्हें भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। उनके पास यह पद जून 2007 तक रहा। इस दौरान मनमोहन सिंह की सरकार भी आई, लेकिन वे इस पद पर बने रहे। उन्होंने वित्त मंत्रालय को माइक्रो इकोनॉमी, टैक्स सुधार और वित्तीय नीति पर सलाह दी। इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड बैंक में कंसल्टेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सीनियर इकोनॉमिस्ट और एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम किया। जून 2013 में एडीबी से रिटायर हुए। बैंडन बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रहे हैं। 15वें वित्त आयोग के सदस्य बने, जहां उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स बंटवारे पर सिफारिशें दी। 2021 में उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर राजनीति में एंट्री की। शुरू में उन्हें पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार से टिकट मिला, लेकिन स्थानीय मुद्दों के कारण उन्होंने बालूरघाट से चुनाव लड़ा। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बालूरघाट से उन्होंने जीत हासिल की। वे बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल करके विधायक बने। उनके जीवन में कुछ विवाद भी रहे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक के रूप में उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर विकास के वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। 2022 में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बंगाल की आर्थिक गिरावट का प्रतीक है। राज्य बजट को सिर्फ घोषणाओं का नाम दिया। लोक लुभावन योजनाओं पर खर्च को लेकर चिंता जताई। 2021 में टिकट बदलने पर कुछ चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने इसे स्थानीय मुद्दा बताया। 2021 में साइड बदलने की अफवाहों को उन्होंने साफ तौर पर खारिज कर दिया। वे हमेशा नीतिगत आलोचना पर फोकस रखते हैं, न कि व्यक्तिगत हमलों पर। ताज़ा जानकारी के अनुसार अशोक लाहिड़ी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में काम शुरू कर दिया है। उनके साथ राजीव गौबा, प्रोफेसर केवी राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, डॉक्टर एम श्रीनिवास और प्रोफेसर अभय करंदीकर पूर्णकालिक सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं। लाहिड़ी का फोकस आर्थिक विकास, निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर रहेगा। अशोक लाहिड़ी ने 2023 में अपनी किताब इंडिया इन सर्च ऑफ ग्लोरी, पॉलिटिकल कैलकुलेशन एंड इकोनॉमी लिखी। इसमें उन्होंने आज़ादी के 75 साल बाद भारत की प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने हमेशा बेहतर सेवा वितरण, राज्य केंद्र संबंध और लंबी अवधि की योजनाओं पर जोर दिया।
उनकी उपलब्धियां कई हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उन्होंने देश की वित्तीय नीतियों को मजबूत किया। 15वें वित्त आयोग में टैक्स बंटवारे की सिफारिशें की। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करके भारत की छवि को विश्व स्तर पर मजबूत किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनने के साथ अब वे विकसित भारत के लक्ष्य को और गति देंगे। 2026 में बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। 24 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने उन्हें नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया। वे सुमन बेरी की जगह लेंगे। 25 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने उन्हें और अन्य सदस्यों को शुभकामनाएं दी। उनका पूरा सफर दिखाता है कि एक साधारण से परिवार से निकलकर उन्होंने शिक्षा, करियर और राजनीति में संघर्ष किया। परिवार ने हमेशा उनका हर कदम पर साथ दिया। शिक्षा ने मजबूत आधार दिया, करियर ने अनुभव बढ़ाया, उपलब्धियों ने पहचान बनाई, विवादों ने उन्हें और भी ज़्यादा मजबूत बनाया। अब नीति आयोग में नई जिम्मेदारी के साथ वो देश की नीतियों को एक नई दिशा दे रहे हैं। यह कहानी अभी भी जारी है और आने वाले समय में अशोक कुमार लाहिड़ी के जीवन में और भी ज़्यादा उपलब्धियां जुड़ने वाली हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, अशोक कुमार लाहिड़ी की जीवन को लेकर और उनसे जुड़ी तमाम बातों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।